ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कुछ ही दिनों में दिवाली के पावन पर्व की शुरुआत होने वाली है। दिवाली से पहले घर की अच्छी तरीके से साफ़ सफाई की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली में घर की साफ़ सफाई करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिवाली की साफ़ सफाई करते वक्त आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो दिवाली में आप चाहे घर की कितनी भी साफ़ सफाई कर लें, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। दोस्तों, आप भी इन बातों का ज़रा गौर कीजिएगा कि जो बातें हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, यदि ऐसा किसी के घर में है तो निश्चित रूप से दरिद्रता उसके घर में वास करती है, उसके घर में सुख शांति नहीं रहती। भले ही कमाई चाहे जितनी भी हो, लेकिन दरिद्रता मुख्य रूप से उनके घर में वास करता है, जिसकी वजह से घर में लोग अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं, घर में कलह होता है तथा पैसे टिकते नहीं हैं। तो करना यह है कि दिवाली में आप सब साफ सफाई तो करते ही होंगे, दीवार साफ़ करते होंगे, खिड़कियां साफ़ करते होंगे, पंखे इत्यादि सब साफ़ करते होंगे, लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में यदि आपके रसोई में कोई बर्तन टूटा फूटा है या फिर ख़राब पड़ा है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते, तो इसे आप घर से बाहर निकाल दें। कई बार आपने देखा होगा कि खाना खाने के लिए जो लोग स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उन बर्तनों में साइड से क्रैक आ जाता है, फिर भी लोग उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। ऐसा करना आप बिल्कुल भी बंद कर दें और इस दिवाली ऐसे बर्तनों को, भले ही वह कितना भी महंगा है, उसे आप घर से निकाल कर बाहर फेंक दें। ऐसे बर्तनों में भोजन करने से दोष लगता है या दोष को उत्पन्न करता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को जीवन में गरीबी का, दरिद्रता का सामना करना ही पड़ता है। आपने बड़े बुजुर्गों को भी ऐसा सलाह देते हुए सुना होगा कि कभी भी कटे फटे बर्तनों में या फिर क्रैक लगे बर्तनों में किसी को भी ना भोजन करना चाहिए, ना ही किसी को भोजन देना चाहिए। घर के मंदिर की जब आप सफाई करते हैं तो उस वक्त ध्यान दें कि अगर घर के मंदिर में भी कोई ऐसे बर्तन हैं जिसमें आप भगवान को भोग लगाते हैं या जल चढ़ाते हैं या फिर दिया इत्यादि, पुराने दिया वगैरह हैं, अगर वह बहुत ज़्यादा पिचक गए हैं या फिर क्रैक हो गए हैं तो इन बर्तनों को आप बदल दें। दिवाली से पहले ही आप इन बर्तनों को घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि खंडित वस्तुएं अशुद्धता का प्रतीक होती है और आपने सुना होगा कि पूजा पाठ में कभी भी खंडित चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता और खंडित चीज़ों का अगर आप पूजा में शामिल करते हैं तो आपका पूजा पूर्ण नहीं माना जाता। साथ ही घर के मंदिर में यदि कोई भगवान की पुरानी तस्वीर है जिसका आप पूजन नहीं करते हैं, लेकिन वह यूं ही पड़ी रहती है, उस पर धूल जमा हुआ है या फिर वह फट चुका है, कोई खंडित मूर्ति है, तो इन सभी को आप पवित्र किसी नदी में या फिर घर के आसपास अगर कोई बहती हुई नदी है तो वहाँ जाकर विसर्जित कर दें। ये सारी चीज़ें हैं तो बहुत छोटी छोटी सी, लेकिन इससे घर में इतनी अधिक नकारात्मकता आती है कि यदि आप इन सभी चीज़ों को घर में जमा करके रखते हैं, इसके बाद आप कितना भी दिवाली की सब साफ़ सफाई करें, पूजा पाठ करें, माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। और ये सारी बातें कोई नई नहीं है, सदियों से ये सारी बातें हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे शास्त्र हमें सिखाते आए हैं। इसके अलावा आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपके घर में कोई नल है जिससे पानी टपकते रहता है, आप बंद कर देते हैं लेकिन फिर भी बूंद बूंद पानी उससे टपकते रहता है, रात भर टपकता है, दिन भर टपकता है, तो यह बहुत ही अशुभ होता है। इससे घर में बहुत अत्यधिक नकारात्मकता आती है। तो यदि ऐसा कोई नल आपके घर में है तो दिवाली से पहले आप इसे ठीक करवा लें। सीधी सी बात है कि दिवाली की साफ़ सफाई क्यों की जाती है, ताकि घर में पवित्रता आए, और पवित्रता जहाँ होती है वहीं पे माँ लक्ष्मी का वास होता है। और जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें घर में नकारात्मकता लेकर आती है। जहाँ नकारात्मकता होती है, जहाँ अपवित्रता होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए दिवाली से पहले आप इन सभी चीज़ों पर अवश्य ध्यान दें। इसके बाद बात करेंगे दरवाज़ों की। यदि आपके घर में ऐसा कोई दरवाज़ा है जो कि आवाज़ करता है, तो आपको बता दें कि यह चीज़ें दरिद्रता को सीधे सीधे निमंत्रण देने के जैसा है। इसीलिए दिवाली से पहले आप, अगर ऐसा कोई दरवाज़ा आपके घर में है तो आप इसे ठीक करवा लें। केवल दिवाली ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके घर में दरवाज़ों का आवाज़ नहीं होना चाहिए,
क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है और बहुत अधिक नकारात्मकता पैदा करता है। इसलिए आप अपने घर के दरवाज़ों को चेक करते रहें कि इससे कहीं चरचराहट की आवाज़ तो नहीं आती। जब आप खोलते होंगे, बंद करते होंगे तो एक अजीब सी आवाज़ आती होगी, वह आवाज़ आपको बंद करना है। इसके लिए आप दरवाजे के कुंडी और कब्जों पर बीच बीच में तेल डालते रहें। इसके अलावा आप जब दिवाली की साफ़ सफाई कर रहे हों तो इस बात का ध्यान दें कि अगर घर में कोई पुराना इलेक्ट्रिक का सामान है, जैसे कि घर में कोई पुराना रेडियो, टीवी, पंखा इत्यादि है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते, सालों से पड़ा हुआ है, धूल जम रहा है, तो ऐसी चीज़ों को आप घर से फ़ौरन बाहर निकाल दें। और यदि इनमें से कोई चीज़ आपने रीयूज़ के लिए रखा है तो आप इसे दिवाली से पहले ही ठीक करवा लें। इसके अलावा घर में अगर कोई कांच का टूटा फूटा सामान है तो उसे भी आप घर से बाहर निकाल दें। पुराने कपड़े, पुराने जूते चप्पल जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते तो इन सभी को भी आप घर से बाहर निकाल दें। कोई ज़रूरतमंद है, अगर वह इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार है तो आप उन्हें दे सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें बाहर निकाल कर फेंक दें। तो दिवाली में आप इस तरीके से यदि साफ़ सफाई करते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं। दिवाली की साफ़ सफाई का मतलब ही यही होता है कि आप घर की जितने भी नकारात्मकता है उन्हें आप समाप्त करें, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें और घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो। तो आप दिवाली की साफ़ सफाई के वक्त इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर दिवाली में आप इन बातों का ध्यान रखकर घर में की साफ़ सफाई करते हैं तो निश्चित तौर पर जब आप दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की, भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं, क्योंकि इन चीज़ों को नष्ट करके आप घर की नकारात्मकता को नष्ट कर चुके होते हैं। और जहाँ नकारात्मकता नष्ट हो जाती है वहाँ सकारात्मकता का वास होता है। जहाँ सकारात्मकता होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। तो आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।